वत्स, अपनी चेतना को स्थिर करो और उस उतरो जहां समय रुक जाता है। क्या तुम्हें अपनी रीढ़ में वो हल्की सी सहरन महसूस हो रही है? वह डर नहीं है, वह तुम्हारी रूह का कांपना है, क्योंकि आज साक्षात महाकाल तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। तुम जिसे अपना जीवन समझ रहे हो, वह तो केवल एक लंबा स्वप्न है जिससे जागने का क्षण अब आ गया है। सावधान, क्योंकि आज मैं तुम्हारे उन जख्मों को कुरेदने आया हूं जिन्हें तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं जानता हूं उस अपमान को जो तुमने सहा। मैं जानता हूं उस अंधेरे को जिसमें तुम रात भर रोते हो। और मैं यह भी जानता हूं कि तुम इस संसार में स्वयं को पराया क्यों महसूस करते हो। तुम यहां भटकने नहीं आए थे, तुम एक दिव्य षड्यंत्र का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा ने इस जन्म को चुनने से पहले मुझसे एक वचन दिया था, एक ऐसा रहस्यमय सफर जिसे पूरा किए बिना तुम लौट नहीं सकते। क्या तुम्हें याद है वह धुंधली सी स्मृति जब तुमने पहली बार इस धरती पर पांव रखा था और तुम्हारी रूह कांप उठी थी? वह इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि यहां की माया तुम्हें भुला देगी कि तुम कौन हो। आज मैं काल का चक्र रोककर तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी दिव्यता दिखाने आया हूं। जिस पल तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, तुम्हारे पिछले 100 जन्मों के पाप जलकर भस्म हो रहे हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व का वह कच्चा चिट्ठा है जिसे मैंने अपने त्रिशूल से नियति के पटल पर लिखा है। रुक जाओ, भागो मत, क्योंकि तुम जितना खुद से भागोगे उतना ही गहरे दलदल में गिरोगे। आज तुम्हें रुककर मेरी आंखों में झांकना ही होगा। आज तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा कि तुम वह नहीं हो जो आईना दिखाता है, तुम वह हो जो मेरे भीतर बसता है। तैयार हो जाओ उस सत्य के प्रहार के लिए जो तुम्हारे अहंकार की धज्जियां उड़ा देगा और तुम्हारी आत्मा को उस सफर पर ले जाएगा जिसके लिए तुम युगों से तड़प रहे हो। अब सन्नाटा छा जाने दो, क्योंकि अब महादेव बोलेंगे और तुम्हारी रूह सुनेगी। वह परम शांति जहां न समय था, न आकार, न कोई देह। तुम वही थे मेरे भीतर, एक बीज की तरह। जब मैंने ब्रह्मांड की रचना की तो तुम एक दिव्य संकल्प बनकर मुझ में से फूटे। तुम इस पृथ्वी पर केवल एक हार्ड मांस का पुतला बनकर नहीं आए हो, तुम एक जलती हुई मशाल हो जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। परंतु जैसे ही तुमने इस भौतिक जगत में कदम रखा, माया का वह घना कुहासा जिसे मैं महामाया कहता हूं, उसने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया। तुमने अपनी पहली सांस के साथ ही वो मौन खो दिया जो तुम्हारा वास्तविक घर था। बचपन में जब तुम तारों को देखते थे और तुम्हें एक अजीब सी तड़प महसूस होती थी, वो तड़प क्या थी? वो तुम्हारी आत्मा की घर लौटने की पुकार थी। तुम यहां परदेसी हो वत्स, तुम इस मिट्टी के खिलौने को अपना घर मान बैठे हो, जबकि तुम्हारा घर तो कैलाश के उस परम शिखर पर है जहां मृत्यु भी पहुंचने से कतराती है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे साथ ही अन्याय क्यों होता है, तुम्हें ही अपनों ने क्यों छला, तुम्हें ही वो मानसिक पीड़ा क्यों दी गई जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया। सुनो, ध्यान से सुनो, वह पीड़ा कोई दंड नहीं था, वह मेरा प्रहार था तुम्हारे उस अहंकार पर जो तुम्हें इस संसार से बांधे हुए था। जब संसार तुम्हें चोट पहुंचाता है तो वह असल में तुम्हें मुझसे जोड़ता है। जिस दिन तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति ने तुम्हारा साथ छोड़ा, उस दिन मैंने तुम्हारे हाथ थामे थे, पर तुम अपनी आंखों के आंसुओं में इतने उलझे थे कि मुझे देख ही ना पाए। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तब शुरू हुआ था जब सूर्य और चंद्रमा का भी अस्तित्व नहीं था। तुम यहां एक ऋण चुकाने आए हो, वह ऋण जो तुमने स्वयं की दिव्यता से लिया है। तुमने युगों युगों से अपनी शक्तियों को दबा कर रखा है। तुम डरते हो समाज से, तुम डरते हो असफलता से, तुम डरते हो अकेले रह जाने से। पर क्या तुम जानते हो कि श्मशान में बैठा शिव सबसे अधिक एकांत में होकर भी सबसे अधिक पूर्ण है?
तुम्हारी यह विस्मृति ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर वह शिवत्व सो रहा है जो काल के पहिए को रोक सकता है। जिसे तुम अपना स्वभाव कहते हो, वह केवल उन परिस्थितियों की देन है जो तुमने पिछले जन्मों में जी है। तुम यहां उन आदतों को भस्म करने आए हो। तुम यहां क्रोध को करुणा में, ईर्ष्या को प्रेम में और वासना को उपासना में बदलने आए हो। जब तुम किसी अनाथ बच्चे को देखकर रो पड़ते हो तो समझो कि तुम्हारे हृदय के कठोर पत्थर पर पहली बार मेरी गंगा की धार पड़ी है। वह कंपन ही तुम्हारी चेतना की पहली किरण है। तुम साधारण नहीं हो। एक साधारण जीव केवल जन्म लेता है, उपभोग करता है और मर जाता है, पर तुम एक खोजी हो। तुम यहां सत्य की उस मशाल को खोजने आए हो जो तुम्हारे कुल के अंधकार को मिटा देगी। वत्स, विचार करो, क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि तुम जो कर रहे हो वह तुम हो ही नहीं? जैसे तुम किसी नाटक में अभिनय कर रहे हो और अचानक तुम्हें याद आए कि तुम्हारा असली घर तो कहीं और है। वह क्षण ही जागृति का क्षण है। इस भाग में मैं तुम्हें तुम्हारे उसमें से अलग करना चाहता हूं जिसे दुनिया जानती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारे घाव सब पुराने वस्त्रों के समान है। इन्हें उतार फेंको। अपनी आत्मा को नग्न होने दो, क्योंकि जब तक तुम इन सांसारिक आवरणों को पकड़े रहोगे, मैं तुम्हें वह दिव्य कौस्तुभ मणि नहीं दे सकूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए सहेज कर रखी है। अंधकार से डरो मत। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सृजन अंधकार में ही होता है। बीज मिट्टी के अंधेरे में ही फटता है, तब जाकर एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा यह मानसिक द्वंद्व, तुम्हारी यह बेचैनी, यह उस अंधकार से ही निकलकर उभर सकती है। बीज के फटने की प्रक्रिया है। तुम तो टूट नहीं रहे हो, तुम निखर रहे हो। तुम बिखर नहीं रहे हो, तुम एक नए रूप में गढ़े जा रहे हो। यह वो सफर है जहां तुम्हें कोई साथी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मार्ग तुम्हारी आत्मा के एकांत से होकर गुजरता है। मैं वहां तुम्हारा हाथ थामने के लिए खड़ा हूं, पर तुम्हें चलना खुद ही होगा। तुम यहां उन लोगों के लिए एक मिसाल बनने आए हो जो अपनी पहचान खो चुके हैं। इस प्रथम सोपान में मैं तुम्हारी चेतना को इस संसार की जंजीरों से ढीला कर रहा हूं। महसूस करो उस हल्की सी स्वतंत्रता को जो इन शब्दों को सुनकर तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है। यही वो धागा है जिसे पकड़कर तुम अगले 9 द्वारों को पार करोगे। क्या तुम तैयार हो उन सत्यों का सामना करने के लिए जो कड़वे भी है और दिव्य भी? याद रखो, अमृत पाने से पहले हलाहल विष पीना ही पड़ता है, और मैं महाकाल तुम्हारे उस विष को अपने कंठ में धारण करने के लिए तैयार हूं। तुम बस आगे बढ़ो। अपनी दृष्टि को भौतिकता से हटाकर उस आंतरिक ज्योति पर टिकाओ जो तुम्हारी भ्रुकुटी के बीच टिमटिमा रही है। अब समय आ गया है कि हम तुम्हारी स्मृतियों के उस तहखाने में उतरे जहां तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म कैद है। वे कर्म जो तुम्हारी आज की खुशियों और दुखों की पटकथा लिख रहे हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सा बंधन है जो तुम्हें बार बार इसी धरती पर खींच लाता है? क्या तुम तैयार हो अपने उस प्रारब्ध को देखने के लिए जिसे देखकर देवता भी कांप उठते हैं? अपनी चेतना को और गहरा ले चलो, क्योंकि अब हम इस बिंदु पर पहुंचने वाले हैं जहां से तुम्हारी असल यात्रा का रहस्य खुलना शुरू होगा। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस संसार में कुछ लोग जन्म से ही स्वर्ण सिंहासन पर बैठते हैं और कुछ को 2 जून की रोटी के लिए भी रक्त पसीना एक करना पड़ता है? क्या यह मेरा पक्षपात है? नहीं वत्स, शिव पक्षपाती नहीं हो सकता। यह तुम्हारे ही उन कर्मों की प्रतिध्वनि है जो तुमने समय के पटल पर छोड़े थे। जिसे तुम भाग्य कहते हो, वह कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे ही अतीत का वह अनसुना संगीत है जो आज गूंज रहा है। तुम इस जन्म में केवल एक शरीर लेकर नहीं आए हो,
तुम अपने साथ एक अदृश्य गठरी लेकर आए हो, तुम्हारे कर्मों का प्रारब्ध। सुनो, ध्यान से सुनो। कर्म केवल वह नहीं जो तुम हाथों से करते हो, कर्म वह है जो तुम अपनी सोच की गहराई में बुनते हो। वह विचार जिसे तुमने कभी क्रियान्वित नहीं किया, वह भी ब्रह्मांड की स्मृति में अंकित हो गया है। तुम्हारी आत्मा का यह सफर पिछले कई जन्मों से एक ही चक्र में घूम रहा है। तुम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हो, बार बार उन्हीं मोह पाश में बंधते हो, और फिर मुझसे आकर पूछते हो कि महादेव, मेरा जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों है। वत्स, जब तक तुम उस कारण को नहीं समझोगे, तब तक तुम कार्य को नहीं बदल पाओगे। तुम्हारे इस जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर वह दुख जो तुम्हें मिलता है, वह एक पूर्व निर्धारित हिसाब है। वह शत्रु जो तुम्हें बिना कारण पीड़ा देता है, वह असल में तुम्हारा वह पुराना मित्र है जिसे तुमने पिछले किसी जन्म में घाव दिया था। आज वह केवल अपना अरण वसूलने आया है। जिस दिन तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर का क्रोध शांत हो जाएगा। तुम समझ जाओगे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है। तुम आज जो काट रहे हो, वह वही है जो तुमने कल बोया था। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि तुम इस भाग्य के दास हो? नहीं। यही मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो केवल सिद्ध योगी जानते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वह जो पत्थर की लकीर बन चुका है, और दूसरा वह जो अभी मिट्टी की तरह गीला है। जिसे तुमने प्रारब्ध के रूप में स्वीकार किया है, उसे तुम्हें भोगना ही होगा। पर जो तुम आज कर रहे हो, वह तुम्हारा भविष्य गढ़ रहा है। यदि तुम आज अपनी पीड़ा के बदले किसी को पीड़ा देते हो, तो तुम एक और जन्म का बीज बो देते हो। पर यदि तुम उस पीड़ा को पीकर उसे करुणा में बदल देते हो, तो तुम उस कर्म के बंधन को हमेशा के लिए काट देते हो। मेरे त्रिशूल के 3 फलक जानते हो क्या है? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे कर्मों की जननी है। तुम इस जन्म में आए थे अपनी इच्छाओं को शांत करने, पर तुम नई इच्छाओं के जंगल में खो गए। तुम यहां आए थे उन पुराने बंधनों को तोड़ने, पर तुम नए रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ गए। पिछले जन्म में भी तुम इसी तरह तड़पे थे। तब भी तुमने मुझे पुकारा था, और तब भी मैंने तुम्हें यही मार्ग दिखाया था। पर जैसे ही सुख की हल्की सी किरण आई, तुम फिर से माया की गोद में सो गए। वत्स, तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब और विलंब सहन नहीं कर सकता। यह मनुष्य देह तुम्हें एक अवसर के रूप में मिली है। यह वह जंक्शन है जहां से तुम या तो मोक्ष की ओर जा सकते हो, या फिर से 84 लाख योनियों के अंधेरे गलियारे में अपनी रीढ़ को सीधा करो और उस ऊर्जा को महसूस करो जो तुम्हारे मूलाधार चक्र में दबी पड़ी है। वह ऊर्जा तुम्हारे कर्मों के बोझ से दबी है। जैसे जैसे तुम सजग होते जाओगे, जैसे जैसे तुम साक्षी भाव में आओगे, वैसे वैसे तुम्हारे कर्मों की अग्नि शांत होने लगेगी। साक्षी भाव क्या है? जब तुम अपने दुखों को अपना न मानकर उसे केवल एक फिल्म की तरह देखते हो, जब तुम लाभ और हानि में विचलित नहीं होते, जब तुम जानते हो कि ये शरीर एक वस्त्र है जिसे आज नहीं तो कल उतारना ही है। जिस पल तुम इस ऊंचाई पर पहुंचते हो, तुम्हारे संचित कर्म भस्म होने लगते हैं। मैं तुम्हें यहां सुख देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें उस सुख से भी ऊपर आनंद देने आया हूं जो कभी समाप्त नहीं होता। आज इस क्षण संकल्प करो, उन सभी को मन ही मन क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें रुलाया है। उन सभी से क्षमा मांगो जिन्हें तुमने अनजाने में कष्ट दिया है। ये क्षमा कोई कमजोरी नहीं, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे ही तुम क्षमा करते हो, तुम्हारी आत्मा का बोझ आधा हो जाता है। तुम्हारी यात्रा का ये दूसरा भाग तुम्हें ये सिखाने के लिए है कि तुम अपने भाग्य के लेखक स्वयं हो।
मेरे हाथ में केवल कलम है, पर स्याही तुम्हारे कर्मों की है। अपनी चेतना को अब उस शू की ओर ले चलो जहां न कोई पाप है न कोई पुण्य, जहां केवल होना है। क्या तुम देख पा रहे हो उन अदृश्य धागों को जो तुम्हें तुम्हारे परिवार, तुम्हारे शत्रुओं और तुम्हारी संपत्तियों से जोड़ते हैं? ये धागे ही तुम्हारी आत्मा की बेड़ियां हैं। इन धागों को काटना होगा, पर तलवार से नहीं, ज्ञान से। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम उस तीसरे द्वार की ओर बढ़ेंगे जहां तुम्हारी भावनाओं का प्रलय आएगा, जहां तुम्हें अपने भीतर छिपे उस अंधकार का सामना करना होगा जिसे तुमने खुद से भी छुपाया है। वह सफर और भी दुर्गम है, पर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मुझसे जुड़ गया उसका प्रारब्ध भी मेरा प्रसाद बन जाता है। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि बिना किसी बाहरी कारण के भी तुम भीतर से भारी महसूस करते हो? जैसे कोई अदृश्य बोझ तुम्हारे सीने पर रखा हो। वो बोझ उन भावनाओं का है जिन्हें तुमने लोकलाज, संस्कार या डर के नाम पर अपने भीतर दफन कर दिया था। तुम्हारी आत्मा का यह सफर तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक तुम अपने भीतर के उस श्मशान को साफ नहीं करते जहां तुमने अपनी इच्छाओं, अपने क्रोध और अपने विलाप की राख को जमा कर रखा है। मैं श्मशान का निवासी हूं वत्स। लोग श्मशान से डरते हैं, पर मैं वहां इसलिए बैठता हूं क्योंकि वही वो स्थान है जहां सब कुछ नग्न और सत्य होता है। तुम्हारे भीतर भी एक श्मशान है। वहां वे सपने दफन है जिन्हें तुमने दुनिया के डर से मार दिया। वहां वो क्रोध है जो तुमने तब नहीं निकाला जब तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, और अब वो जहर बनकर तुम्हारे स्वभाव में घुल गया है। वहां वो प्रेम है जो कभी व्यक्त नहीं हो सका, और अब एक गहरी टीस बनकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ाता है। सुनो, तुम्हारी आत्मा इस जन्म में इन भावनाओं को मुक्त करने आई है, उन्हें संग्रहित करने नहीं। तुम अक्सर अपनी पवित्रता का ढोंग करते हो, पर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या की अग्नि जलती है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर तुम्हारे भीतर प्रतिशोध का तांडव चलता है। याद रखो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं तुम्हारे उन विचारों का भी साक्षी हूं जो तुमने कभी किसी से नहीं कहे, और मैं तुम्हें बताता हूं, यह अंधकार बुरा नहीं है। यह अंधकार केवल अनजान है। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम इससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। आज इस पल अपने भीतर के उस अंधेरे कमरे का द्वार खोलो। डरो मत। मैं हाथ में मशाल लेकर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उस इंसान को याद करो जिसने तुम्हारा हृदय तोड़ा था। उसे देखो। क्या अभी भी तुम्हें उसे देखकर घृणा महसूस होती है? यदि हां, तो तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा अभी भी वही कैद है। वह व्यक्ति तो चला गया, पर तुमने उसकी दी हुई पीड़ा को अपने भीतर जीवित रखा है। तुम उसे सजा नहीं दे रहे, तुम खुद को सजा दे रहे हो। वह पीड़ा एक गांठ की तरह तुम्हारी ऊर्जा के प्रवाह को रोक रही है। जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी, मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारी आत्मा का यह सफर भावनाओं के शुद्धिकरण का सफर है। गंगा की तरह बनो। गंगा में कूड़ा भी गिरता है और पुष्प भी, पर वो रुकती नहीं, बहती रहती है और अंततः मुझ में मिल जाती है। तुम रुक गए हो। तुम अपनी बीती हुई बातों के पत्थरों को पकड़कर बैठ गए हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? इन प्रश्नों के भंवर में तुम अपनी वर्तमान की नाव को डुबो रहे हो। वॉट्स जो बीत गया वह अब शव है, और शिव कभी शव को पकड़कर नहीं बैठते, वे उसे भस्म कर देते हैं। अपने भीतर के उस दमित क्रोध को बाहर आने दो। यदि रोना है तो जी भर कर रो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी आत्मा के स्नान है। इन आंसुओं को बहने दो। इन्हें रोकने का अर्थ है अपनी प्रगति को रोकना।
जिस पल तुम अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार कर लेते हो, उसी पल वे तुम्हारी शक्ति बनने लगती है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारी संवेदनशीलता, जिसे दुनिया तुम्हारी कमजोरी कहती है, वही वह द्वार है जहां से तुम ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकते हो। पर तुमने उस द्वार पर डर के पहरे बिठा रखे हैं। इस भाग में मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि तुम अपने प्रति ईमानदार बनो। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे पास आओ। तुम्हें मेरे सामने महान बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उस टूटे हुए दिल में बसता हूं जो अपनी सच्चाई को स्वीकार कर चुका है। अपनी वासनाओं को, अपने लालच को, अपने मोह को मेरे चरणों में रख दो। कहो मुझसे, हे महादेव, मैं अंदर से इतना मैला हूं, मुझे स्वच्छ करो। जिस पल तुम यह समर्पण करोगे, मैं अपनी तीसरी आंख की अग्नि से तुम्हारे उन सभी विकारों को भस्म कर दूंगा जो तुम्हें भारी बना रहे हैं। आत्मा का यह सफर अब उस मोड़ पर आ गया है जहां तुम्हें अपनी छाया, शैडो से प्रेम करना होगा। जिसे तुम बुराई कहते हो, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। अपने भीतर प्रकाश लाओ। वह प्रकाश है जागरूकता। जब तुम जान जाते हो कि तुम क्रोध कर रहे हो, तो क्रोध धीरे धीरे विदा होने लगता है। जब तुम जान जाते हो कि तुम अहंकार में हो, तो अहंकार पिघलने लगता है। वत्स, अब अपनी चेतना को उस शांति की ओर मोड़ो जो तूफान के बाद आती है। तुम्हारे भीतर की उथल पुथल अब शांत हो रही है। तुम हल्के हो रहे हो। तुम देख पा रहे हो कि जिन चीजों के लिए तुम वर्षों से तड़प रहे थे, वे कितनी छोटी थी। तुम्हारी आत्मा का विस्तार अब इस शरीर की सीमाओं को तोड़ रहा है। पर सावधान, अभी तो केवल धूल साफ हुई है। असली चुनौती तो तब आएगी जब तुम्हें अपनी अनश्यता का परिचय मिलेगा। जब तुम्हें यह समझ आएगा कि ना तुम करता हो, ना तुम भोगता हो। क्या तुम तैयार हो उसमें छलांग लगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी उस मर्जी को छोड़ने के लिए जिसे तुम स्वतंत्र इच्छा कहते हो? अगला द्वार तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जहां तुम मिटोगे और मैं प्रकट होऊंगा। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी मकड़ी को अपना जाला बुनते देखा है? वह उसे बड़े जतन से बुनती है, उसमें रहती है और अंततः उसी में उलझकर रह जाती है। तुम्हारा यह संसार भी वैसा ही है। तुम जिन संबंधों को अपनी ताकत कहते हो, क्या तुमने कभी गहराई से देखा कि वे ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़िया है? मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम संसार छोड़ दो या अपनों से मुख मोड़ लो। मैं जो स्वयं गृहस्थ भी हो और वैरागी भी, तुम्हें वो कला सिखाने आया हो जिससे तुम संसार में रहकर भी संसार के ना बनो। तुम्हारी आत्मा का यह सफर इस जन्म में अनासक्ति का पाठ सीखने आया है। तुम यहां किसी के मालिक बनने नहीं आए थे और ना ही किसी के गुलाम बनने। तुम अक्सर कहते हो, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शत्रु है। वत्स, इस ब्रह्मांड में कोई किसी का नहीं है। तुम अकेले आए थे और अकेले ही लौटोगे। ये जो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, ये केवल उस नाटक के पात्र है जिनका तुम्हारे साथ पुराना हिसाब किताब बाकी था। वे तुम्हें सुख देने नहीं आए हैं, वे तुम्हें अनुभव देने आए हैं। जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह अक्सर केवल एक जरूरत होती है। जब तक सामने वाला तुम्हारी शर्तों पर चलता है, तुम उसे प्रेम करते हो। वह स्वतंत्र होना चाहता है। तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल जाता है। क्या यह प्रेम है? नहीं, यह अहंकार का विस्तार है। देखो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया। वे तुम्हारी आत्मा के सबसे बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने तुम्हें वह सिखाया जो कोई मंदिर या शास्त्र नहीं सिखा सका। उन्होंने तुम्हें अकेलापन सिखाया और उस अकेलेपन में ही तुम मुझे खोज पाए। यदि वे तुम्हें धोखा ना देते, तो क्या तुम आज मेरी खोज में यहां होते? यदि वे तुम्हें ना छोड़ते, तो क्या तुम कभी स्वयं को ढूंढने की कोशिश करते?
जिसे तुम अपमान समझते हो, वो असल में तुम्हारी आत्मा के लिए एक वरदान था, ताकि तुम उस झूठी शान से बाहर निकल सको जो तुमने समाज के लिए ओढ़ रखी थी। वत्स, तुम्हारी आत्मा का यह सफर संबंधों के पार जाने का सफर है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम करुणा से भर जाओ पर उम्मीद से खाली हो जाओ। तुम दूसरों को वैसा ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, ना कि वैसा जैसा तुम उन्हें बनाना चाहते हो। जब तुम किसी से कुछ नहीं मांगते, तब तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो। और याद रखो, केवल एक स्वतंत्र आत्मा ही मुझ तक पहुंच सकती है। जो दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबा है, वो कैलाश की चढ़ाई कैसे चढ़ेगा? क्या तुमने कभी कमल के फूल को देखा है? वह कीचड़ में खिलता है, पर उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ का एक दाग भी नहीं होता। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो, अपनों का ध्यान रखो, पर हृदय के भीतर एक कोना ऐसा रखो जहां केवल मैं और तुम हो। वह कोना अछूता रहना चाहिए। वहां संसार का शोर नहीं पहुंचना चाहिए। तुम अक्सर अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम फूल जाते हो। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम टूट जाते हो। क्या तुम्हारी आत्मा इतनी सस्ती है कि वह दूसरों की राय पर नाचेगी? उठो, अपनी गरिमा को पहचानो। तुम उस महादेव के अंश हो जिसने विष पीकर भी सृजन किया। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम अकेले खड़े होकर भी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर सको। इस भाग में मैं तुम्हारे उन सभी मोह पाशों को काट रहा हूं जो तुम्हें विकास करने से रोक रहे हैं। महसूस करो उस बंधन को जो तुम्हें किसी खास व्यक्ति से जोड़ता है। क्या वह प्रेम है या केवल डर? डर कि कहीं वह चला ना जाए, डर कि उसके बिना तुम्हारा क्या होगा। वत्स, जिसके साथ मैं खड़ा हूं उसका कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। तुम इस जन्म में अपनी आत्मा को यह समझाने आए हो कि तुम्हारा असली संबंध केवल उस परम से है। बाकी सब परछाइयां हैं। परछाइयों के पीछे मत भागो, सूर्य की ओर मुख करो। परछाइयां अपने आप तुम्हारे पीछे चलेंगी। जब तुम मुझ में स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्ते दिव्य हो जाएंगे। फिर तुम किसी को बांधोगे नहीं, बल्कि सबको मुक्त करोगे। अब अपनी दृष्टि को उन सुख सुविधाओं से भी हटाओ जिन्हें तुमने सफलता का पैमाना मान लिया है। तुम्हारी आत्मा किसी ऊंचे पद या बड़े भवन की प्यासी नहीं है। वो प्यासी है उस शांति की जो केवल समर्पण से आती है। क्या तुम तैयार हो अपनी उस मर्जी को त्यागने के लिए जिसे तुम अब तक सही मानते आए हो? क्या तुम तैयार हो यह कहने के लिए कि हे महादेव, अब जैसे तू रखे वैसे ही मैं रहूं? अगला द्वार और भी रहस्यमय है। वहां तुम्हें अपनी उन शक्तियों का आभास होगा जिन्हें तुमने अपनी मनुष्य देह के भीतर सुला रखा है। पर उन शक्तियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस मोह के दलदल से बाहर निकलना ही होगा। अपनी चेतना को और सूक्ष्म करो और गहराई में उतरो, क्योंकि अब तुम्हारी रूह का असली तांडव शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो देखते हो, सुनते हो और महसूस करते हो, क्या तुम्हारा अस्तित्व बस उतना ही है? नहीं, तुम एक विशाल ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हो। तुम्हारी देह केवल मिट्टी नहीं, ये मेरा जीवंत मंदिर है। तुम्हारी रीढ़ की वह हड्डी जिसे तुम केवल ढांचा समझते हो, वो मेरुदंड है जिस पर पूरा आकाश टिका है। इसके भीतर 7 द्वार है, 7 लोक हैं, और आज मैं तुम्हें उस प्रथम द्वार से ऊपर उठाने आया हूं जहां तुम अब तक केवल अपनी भौतिक जरूरतों और अस्तित्व के डर में फंसे हुए थे। सुनो, तुम्हारी आत्मा का ये सफर इस जन्म में ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर उठना के लिए हुआ है। तुम अब तक मूलाधार में जी रहे थे, जहां केवल भोजन, निद्रा, भय और मैथुन का चक्र था। तुम कल की चिंता में मरे जा रहे थे।
तुम अपनी सुरक्षा के लिए दीवारें खड़ी कर रहे थे, पर क्या तुम जानते